हाँ बच्चों, आज क्लास 9 के लिए पहला चैप्टर संख्या पद्धति हम स्टार्ट करेंगे। ओके, इसमें क्या है बच्चों, आपने पढ़ा होगा, आपसे पूछा गया होगा संख्याएं कितने प्रकार की होती है। बच्चे नंबर गिनना शुरू कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, या कोई ज़्यादा हो जाता है, उनमें माइनस वाली भी हैं, प्लस वाली भी हैं। लेकिन संख्याएं जो होती हैं, अगर आपसे सीधे सीधे सवाल पूछा जाए कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, तो कितने प्रकार की पूछा तो कितने बताना चाहिए, ये नहीं कि कौन कौन सी होती हैं, वो बात की बात है। ठीक है, जैसे राजा दशरथ की कितनी रानियां थी कहा, अब तुम कहो एक कैकेयी, एक सुमित्रा और एक कौशल्या, ये तो पूछा ही नहीं है, 3 पूछा है ना, 3 आंसर दो बस। ऐसे ही संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, संख्याएं होती है 2 प्रकार की। एक होती है वास्तविक, वास्तविक रियल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरी होती है काल्पनिक, काल्पनिक माने इमेजिनरी। अब पहले समझते हैं हम काल्पनिक किसे कहते हैं। ठीक है, काल्पनिक का मतलब जिसकी हम कल्पना करते हैं, इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं नंबर है, होता नहीं लेकिन। ठीक है, जैसे -1 ऋणात्मक संख्या है, उसका वर्गमूल, -2 का, -3 -4 सबके वर्गमूल, ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल जो होती है वो एक काल्पनिक संख्या होती है। क्यों, ये भी जरूर पूछना है, क्यों होती है, क्यों। आप देखो हम क्या कर रहे हैं, -1 का वर्ग कर दे रहे हैं। -1 जो संख्या है वर्गमूल में, उसका वर्ग कर लिया। देखो वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2। ठीक है, तो -1 की घात 1/2 हो गई, और वर्ग करना है तो बाहर से घात 2 हो गई। 2 से 1/2 का 2 कैंसिल हो गया, तो -1 की घात 1 बराबर -1 आ गया। देखो -1 का जो वर्गमूल है उसका वर्ग किया तो -1 आ गया। लेकिन कभी भी किसी भी संख्या का वर्ग माइनस में नहीं आता है। ठीक है, तो परंतु किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है, अतः ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल काल्पनिक संख्याएं होती हैं। इसके अलावा जितनी भी संख्याएं आप जानते हो, जितनी भी, वो सब की सब होती हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक, अब देखो वास्तविक संख्याओं के प्रकार लिख रहे हैं हम, जैसे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, 1 2 3 4। फिर आगे पूर्ण संख्याएं, पूर्ण में क्या होता है, 0 लगते ही वो संख्या पूर्ण हो जाती है। इसका मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जहां तक चल जाओ आप, ये होगी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। फिर आ गया पूर्णांक, पूर्णांक में क्या होता है, पूरे पूरे, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो चाहे 0, मतलब 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, इधर को भी उधर को भी, दोनों तरफ, ये कहलाएंगे हमारे पूर्णांक। पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर्स। फिर आ गया सम संख्याएं, ये तो पता होगा, जिसमें 2 का भागा जाता है, 0 2 4 6 8। विषम संख्याएं जिसमें 2 का भागा नहीं जाता है, 1 2 3 4 1 3 5 7 9। अभाज्य संख्या, अभाज्य का मतलब जिसमें अपने और एक के अलावा किसी और संख्या का भागा ना जाए, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हो जाएंगी 2 3 5 7 11 13, इनमें अपने और एक के अलावा किसी और का भागा नहीं जाता है। भाज्य संख्याएं, इनके अलावा जो बीच की संख्याएं बच गई वो होगी भाज्य। परंतु एक संख्या ऐसी होती है जो ना भाज्य होती है ना अभाज्य होती है, वो होती है 1। इसको बोलते हैं अद्वितीय संख्या। अद्वितीय माने यूनिक नंबर, जिसके जैसा कोई नहीं है। अद्वितीय, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, उसको बोलते हैं अद्वितीय। तो आ गया, देखो क्योंकि अद्वितीय इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने क्या बोला था, अपने और एक के अलावा किसी का भागा ना जाए। ये अपने भी एक है और एक भी एक ही है, इसलिए इसको अद्वितीय नंबर कहते हैं। फिर आगे, और इसके अलावा धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, दशमलव वाली संख्याएं, जो जो तुम बता सकते थे। फिर आ गया परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सके, मतलब बट्टे वाली संख्याएं। परंतु शर्त यह है कि जहां पर p और q तो पूर्णांक होंगे, पूर्णांक मतलब कोई भी नंबर उसने ही पूर्णांक लिखे हुए मैंने, लेकिन q 0 नहीं होगा। q मतलब हर, p/q कहा तो ये संख्या नीचे वाली 0 नहीं होगी। क्यों, अगर q 0 हो जाएगी, मान लिया यदि q बराबर 0 है, तो माना q बराबर 0 मतलब 1/0 लिख सकते हैं। फिर उसको हम 1/0 मतलब 0 से 1 में भागा दिया, 0 से 1 में भागा दिया, 0 एकम 0, 1 बचा, फिर 0 दूनी 0, 1 बचा, फिर 0 तिया 0, 0 चौको 0, ऐसे करके ये संख्या भागफल कहा जाएगा अनंत तक। अगर 0 हो जाए तो इस संख्या को अनंत भी कह देते हैं। या देखो कभी भी जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसको भाजक बोलते हैं, और शेषफल
शेषफल जो होता है कभी भी भाजक से कभी भी बड़ा नहीं होता है, ठीक है। जैसे 2 से भागा दिया हमने 10 में, 2 पंजे 10, 0 बचा। 11 में दिया 2 पंजे 10, 1 बचा। 12 में दिया 2 छक्के 12, एक कुछ नहीं बचा, 0 बचा फिर से। तो 0 और 1 ही आएगा अगर 2 से भागा दे रहे हैं तो। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 0 से भागा दे रहे हैं और 1 शेषफल बड़ा बच जा रहा है, तो ये चीज परिभाषित ही नहीं है, आज तक परिभाषित नहीं है। इसलिए इसको हम अगर 0 हो जाए तो इसको हम क्या बोल देते हैं, अपरिभाषित भी बोल सकते हैं या फिर अनंत बोल सकते हैं, ठीक है। अनंत इसलिए बोलते हैं क्योंकि भागफल जो है अनंत जा रहा है यहाँ पर। अब आ गए हम, अच्छा अब p बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या हो गई हमारी। अब ये देखो इसका जो दशमलव प्रसार होता है, मतलब ये बट्टे ये करा, भागा देंगे तो या तो वो शांत होगा, शांत का मतलब भागा देंगे शेषफल 0 बच गया, शेषफल 0 आ गया तो वो शांत दशमलव होगी। अगर शेषफल बचते जा रहा कभी शांति नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं अशांत और आवर्ती बोलते हैं। आवर्ती क्यों बोलते हैं देखो अभी आप, जैसे अगर दशमलव p बट्टे क्यू में क्यू के गुणनखंड में अगर 2 हो खाली, 2 पंजे 10, 0 में 5, खत्म हो गया, ये हो गया शांत। 5 हो, 1 बट्टे 5 है, 5 दूनी 10, 0.2 शांत हो गया। 1 बट्टा 2 और 5 दोनों हो जाए तब भी 2 पंजे 10 हो गए, 10 से कम 10, 0.1, ये भी शांत हो गया। 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अंक आ जाए, 1 बट्टा 3, 3 3 9, 1 बचा, 3 3 9, 1 बचा, 3 3 9, ऐसे 0.3 चलता रहेगा। ये होगा अशांत आवर्ती, ठीक है, रिपीट कर रहा है। ऐसे 1 बट्टा 2 गुणा 3 6 हुआ, तो इसको भी करके 1 में 1 6 6 6 6, ये भी अशांत आवर्ती हो गया। अब आ गया अपरिमेय संख्या, ये परिमेय हो गई, फिर आ गई अपरिमेय। अपरिमेय क्या होता है, जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत हो, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ शेषफल बचता रहे, या और अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब रिपीट ना करे। यहां देखो 0.3 रिपीट कर रहा है, वहां रिपीट भी नहीं करेगा और खत्म भी नहीं होगा कभी, ठीक है, मतलब भागा देने पर कुछ ना कुछ बचता रहेगा हमेशा। और नंबर भागफल जो है वो रिपीट भी नहीं करेगा, तो उसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती या अनवसानी, लिखा हुआ शब्द वहां पर किताब में, मतलब वो ये दोनों का। जैसे 1.12, 1 1 2, 1 1 1 2, फिर 1 1 1 1 2, ऐसे करके एक की संख्या बढ़ते जा रही है हर बार, पहले 1 की फिर 2 फिर 3 ऐसे करके। और वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल संख्याएं, यहां तो वर्गमूल ऋणात्मक संख्याएं थी, ये नहीं धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल। ये भी क्या होती है हमारी अपरिमेय संख्या, क्योंकि इनका जब दशमलव प्रसार करते हैं हम, तो ये भी क्या निकलता है, अशांत और अनावर्ती निकलता है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग बोलते हैं इसको। दशमलव वर्गमूल 3, वर्गमूल 4 ले लेंगे, क्यों, वर्गमूल 4 हो जाएगा 2, और 2 को 2 बट्टे 1 लिख देंगे, वो p बट्टे q हो गया, वो हो गया हमारा परिमेय संख्या, ठीक है। और पाई, जिसको 22 बट्टे 7 हम लिख देते हैं, 22 बट्टे 7 लगभग वैल्यू होती है उसकी, क्योंकि जो हमारी संख्या रेखा बनती है, अगले जो एक्सरसाइज आएगी हमारी उसमें आएगा संख्या रेखा आएगी, जैसे 0 है, 0 से इधर को धनात्मक, इधर को ऋणात्मक, ठीक है। अब ये संख्याएं, इस संख्या को वास्तविक संख्या रेखा बोलते हैं, संख्या रेखा नहीं, वास्तविक संख्या रेखा। तो ये वास्तविक संख्याएं सबकी सब, परिमेय संख्याएं भी इसी में मिलेंगी, अपरिमेय संख्याएं भी इसी में मिलेंगी। तो पाई का मान 22 बट्टे 7 के लगभग होता है, 22 बट्टे 7 नहीं होता है, तो वो भी इसी में मिलता है। तो इसलिए पाई भी क्या होती है हमारी अपरिमेय संख्या होती है, उसके लगभग मान होता है पाई का मान। पाई और एक अगर 22 बट्टे 7 कह देंगे तो फिर तो वो क्या हो जाना चाहिए, p बट्टे q, परिमेय हो जाना चाहिए, लेकिन परिमेय नहीं होती, ठीक है। ये हमारा हो गया, इसका आप समझ लेंगे। थैंक यू।